इस लेक्चर में हम दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत की फैली हुई संस्कृति के प्रमुख दो केंद्रों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला केंद्र बोरोबुदुर का स्तूप जो इंडोनेशिया में है तथा दूसरा अंकोर वाट का सूर्य मंदिर जो कंबोडिया में है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, प्राचीन भारत के समय भारतीय संस्कृति का प्रसार दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई देशों में हुआ। वहाँ की कला, संस्कृति और साहित्य को भारतीय संस्कृति ने प्रभावित किया। उन्हीं में से आज हम अध्ययन करेंगे बोरोबुदुर के स्तूप और अंकोर वाट के सूर्य मंदिर के बारे में। बोरोबुदुर का स्तूप ये एक बौद्ध स्तूप है जो इंडोनेशिया देश के एक बड़ा द्वीप है, जावा द्वीप, उसमें स्थित है। बोरोबुदुर का स्तूप इंडोनेशिया के जावा प्रांत में है। आनंद कुमार स्वामी ने इसे बौद्ध धर्म की तीसरी महान सचित्र बाइबल कहा है। आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला के ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया है और उन्होंने राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन भी आनंद कुमार स्वामी ने ही किया था। राजपूताना पेंटिंग्स उनकी जो बुक है, उनमें राजस्थानी चित्रकला का स्पष्ट वर्गीकरण किया जो साइंटिफिक फैक्ट बेस पे था। आरसी मजूमदार ने इसे विश्व का 8वां अजूबा कहा है। आरसी मजूमदार ने इसको विश्व का 8वां अजूबा कहा है। यह विश्व का विशालतम तथा अति उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप है। बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण देखते हैं, निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण शैलेंद्र वंशीय शासकों ने करवाया, जिनमें मुख्य रूप से दो शासक थे, भूमि संभार और समरतुंग। इन दो शासकों के संरक्षण में 750 ईस्वी से 850 ईस्वी के मध्य जावा प्रांत में हुआ। तो इस प्रकार कहा जा सकता है बोरोबुदुर के स्तूप का निर्माण भूमि संभार और समरतुंग नामक दो शैलेंद्र वंशीय शासकों ने करवाया था। शैलेंद्र वंशीय शासकों ने लगभग 8वीं शताब्दी में दक्षिणी पूर्वी एशिया पे शासन किया। इसकी कलाकृतिक विशेषताएं क्या हैं इस बौद्ध स्तूप की, वो हम अध्ययन करेंगे। पहली विशेषता है, यह एक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित करवाया गया है और वहाँ पे कुल 9 चबूतरे बनाए गए हैं। इन 9 चबूतरों में यदि हम देखें तो 6 चबूतरे वर्गाकार हैं तथा ऊपर के जो 3 हैं वो गोलाकार हैं और ऊपर का जो चबूतरा है वो सबसे छोटा है, उसके नीचे वाला उससे बड़ा है। इस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर उनका आकार बढ़ता जाता है या नीचे से ऊपर की ओर आकार घटता जाता है। तो यह एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है जिस पर कुल 9 चबूतरे हैं और उन 9 में से 6 चबूतरे वर्गाकार हैं और ऊपर के 3 चबूतरे गोलाकार हैं। द्वितीय विशेषता, सबसे ऊपरी गोलाकार चबूतरों पर एक घंटाकृतिक स्तूप बना हुआ है। जो सबसे ऊपर का जो चबूतरा है वो गोलाकार है, क्योंकि 9 चबूतरों में से 3 चबूतरे गोलाकार हैं, जो सबसे ऊपर के 3 हैं वो गोलाकार हैं। तो सबसे ऊपरी गोलाकार चबूतरे पर घंटा आकृति का एक स्तूप बना हुआ है। पॉइंट नंबर 3, ऊपरी 3 चबूतरों पर कुल 72 स्तूप हैं, 72 स्तूप बने हुए हैं। यदि उन स्तूपों की ताकों का हम अध्ययन करें तो उनकी ताकों में धर्मचक्र मुद्रा में बोध की प्रतिमाएं हैं। धर्मचक्र परिवर्तन महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहली बार जो उपदेश दिया तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा कहा जाता है। चारों प्रवेश द्वारों के साथ 4 प्रकार के ध्यानी बुद्धों तथा मैत्रेय, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर जैसे बोधिसत्वों की मूर्तियां रखी गई है। तो 4 बुद्धों की तथा उनके जो बोधिसत्व प्राप्त करने वाले जो विभिन्न अवतार हैं, जैसे मैत्रेयी है, मंजूश्री है, अवलोकितेश्वर है, उनके जो बोधिसत्व हैं उनमें सबसे चर्चित अवलोकितेश्वर था। बोधिसत्व वो होते हैं जो 10 परिमिताओं को पूर्ण कर लेते हैं और महात्मा बुद्ध के सम्मान बन जाते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करने का, निर्वाण को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। तो उनको भी बुद्ध की श्रेणी में रखा गया और इनको बोधिसत्व में माना गया। सर्वाधिक सुंदर मूर्ति यदि हम देखें तो मैत्रेयी की है, जिसमें वह बौद्ध विद्वान असंग को उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं।
जितनी भी मूर्तियां हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुंदर मूर्ति मैत्रेयी बोधिसत्व की है, और उसमें वह बौद्ध विद्वान है, असंग उसको उपदेश दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति है ये। कुल 400 बुद्ध मूर्तियों से युक्त इस स्तूप में लगभग 1500 मूर्ति उत्कीर्ण फलक भी हैं। 1500 मूर्तियों के फलक भी हैं। लगभग 400 सवा 400 के आसपास बुद्ध की मूर्तियां हैं इसमें। तो एक बहुत बड़ा विशाल आकृति का ये स्तूप बना हुआ है। इसमें प्रथम उपदेश के बाद बुद्ध की जीवन कथा तथा जातकों के आधार पर बुद्ध के पूर्व जन्म की गाथाएं भी उत्कीर्ण हैं। बुद्ध की जो जीवन से पूर्व की जो गाथाएं हैं उनको जातक कथाएं कहते हैं, उनका उत्कीर्ण भी इस पर मिलता है। अब हम देखते हैं कि इसकी खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता 1814 ईस्वी में सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने इसकी खोज की। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत काफ़ी लंबे समय के तक इनके ऊपर ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब उपनिवेशवादी ताकतों का अधिकार दक्षिणी पूर्वी एशिया पर हुआ तो उन्हीं में से एक व्यक्ति सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने 1814 ईस्वी में बोरोबुदुर के स्तूप का पूरी दुनिया की तरफ ध्यान आकर्षित करवाया। उसके बाद इस महान कलाकृति का ध्यान गया, और उसके बाद प्राचीन भारत कितना समृद्ध था, और भारतीयों के ऊपर ये आरोप वेस्टर्न हिस्टोरियन के द्वारा लगाया जाता था कि भारतीय लोग सदा ही पूर्वाग्रह से ग्रसित रहे और अपने घर से बाहर निकलने की रुचि नहीं रखते थे, ये विदेशों में जाना पसंद नहीं करते थे। तो उनके उन पूर्वाग्रहों को चुनौती दी गई कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रसार दक्षिणी पूर्वी एशिया तक हुआ, और उसके मजबूत स्तंभ आज तक खड़े हैं। तो उनका जो पूर्वाग्रह था उनको एक तरीके से मिटा दिया। ये भारतीय कला संस्कृति के एक मजबूत स्तंभ की तरह अभी भी दक्षिणी पूर्वी एशिया में खड़े हैं। इस बोरोबुदुर के स्तूप को उपनाम है चंडी बोरोबुदुर भी कहते हैं, इसको चंडी बोरोबुदुर भी कहते हैं। यूनेस्को ने इसे 1991 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो इस प्रकार बोरोबुदुर का स्तूप इंडोनेशिया में है, जिसकी 1814 में खोज सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने की। इसका उपनाम चंडी बोरोबुदुर है, और भूमि संभार और समरतुंग नामक दो शैलेंद्र वंशी शासकों ने 750 ईस्वी से 850 ईस्वी के बीच इसका निर्माण कराया। इसमें कुल 9 चबूतरे हैं, जिनमें 6 वर्गाकार हैं और 3 गोलाकार हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर इनका आकार बढ़ता जाता है। इनमें मूर्तियां जो बोधिसत्व की हैं और ध्यान वाले बौद्ध की मूर्तियां हैं। बोधिसत्वों में सबसे अच्छी मूर्ति मैत्रेयी की है, जिसमें बौद्ध विद्वान असंग को वो उपदेश दे रहे हैं। दूसरी जो स्थल है वो है अंकोर वाट का सूर्य मंदिर। वर्तमान में यदि इसकी लोकेशन देखें तो ये कम्बुज कंबोडिया में है। कम्बुज कंबोडिया में है अंकोर वाट का सूर्य मंदिर। सबसे पहली बात यही है कि यह एक सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 ईस्वी से 1153 ईस्वी के मध्य करवाया, लेकिन वो इसका पूरा कार्य नहीं करवा सके। तो इसके उत्तराधिकारी थे धरणींद्र वर्मन ने। तो कार्य का निर्माण शुरू सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया, लेकिन कार्य को पूरा करवाने का श्रेय धरणींद्र वर्मन को जाता है। तो 2 शासकों ने इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू मंदिर हैं, उन हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यदि कोई है तो अंकोर वाट का सूर्य मंदिर कंबोडिया में है। इसकी शैली देखते हैं तो खमेर और चोल वास्तुकला का मिश्रण है। कंबोडिया में उस समय जो शासन था वो खमेर वंश का था, और चोल वास्तुकला का दक्षिण भारतीय जो वास्तुकला है, उन दोनों का प्रभाव इस मंदिर पर देखा जा सकता है। तो खमेर और चोल वास्तुकला का मिश्रण अंकोर वाट के सूर्य मंदिर में देखने को मिलता है। इस मंदिर की विशेषताएं क्या हैं? फर्स्ट, अंकोर वाट का सूर्य मंदिर मूलतः विष्णु मंदिर है। इसको सूर्य मंदिर कहा जाता है, लेकिन मूलतः क्या है? विष्णु मंदिर है। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर के अंदर विष्णु की सोने की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। तो इस प्रकार यह भी पूछा जा सकता है, अंकोर वाट के सूर्य मंदिर में किसकी प्रतिमा प्रतिष्ठापित है? विष्णु की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है।
पॉइंट नंबर 2, यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है और सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी माना जाता है। सभी तरह के धार्मिक स्थलों में सबसे बड़ा यदि स्थल माना जाता है तो अंकोर वाट के सूर्य मंदिर को माना जाता है, जो 2.5 मील के घेरे में स्थित इस मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी व 2 मील लंबी खाई भी है। यदि आप YouTube के माध्यम से, गूगल के माध्यम से अंकोर वाट के सूर्य मंदिर को देखेंगे तो इसका जो एक्चुअल जो वर्जन है वो आपको उसमें दिखेगा कि मंदिर है, मंदिर तक पहुंचने के लिए बड़ा एक पथ बना हुआ है और मंदिर के चारों तरफ चौड़ी चौड़ी खाइयाँ हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। मंदिर के अंदर जाने के लिए 40 फीट चौड़ा एक पत्थर का पुल भी बना हुआ है। तीसरी विशेषता, इस मंदिर के भित्ति चित्रों व मूर्तिकला के विषय पुराण, रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। इनमें भित्ति चित्र का अंकन मिलता है और भित्ति चित्रों का जो विषय है वो रामायण है, महाभारत है और पुराण है। तो इस प्रकार भारतीय जो कला है, संस्कृति है, उनके प्रतिमान अभी भी कंबोडिया में दिखते हैं। उनके अवशेष ये हैं, ये हमारी जो कला की परिपक्वता है, संस्कृति की परिपक्वता है, उनके अटूट स्तंभ की तरह आज भी खड़े हुए हैं और वृहत्तर भारत की जो संकल्पना है उसको ये सिद्ध करते हैं। पॉइंट नंबर 4, संपूर्ण रामायण कथा का उत्कीर्णन इसी मंदिर में मिलता है। अलग अलग प्रकार के रामायण के जो घटनाक्रम है उनका अंकन चित्रों के माध्यम से इसमें मिलता है, जिसमें राम रावण का जो संग्राम है उसका सर्वाधिक सुंदर चित्र मिलता है। राम रावण संग्राम सर्वाधिक भव्य भित्ति चित्र है। इसके अलावा देखते हैं पॉइंट नंबर 5 में बलि वामन अवतार है, मारीच वध है, गोवर्धन धारण है, स्वर्ग नरक है, समुद्र मंथन है, देव दानव युद्ध है आदि भी बड़े अच्छे भित्ति चित्र का अंकन इस पे मिलता है। पॉइंट नंबर 6, मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी और 2.5 मील लंबी एक नहर है। चारों तरफ से सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था ताकि बाह्य आक्रमण के समय आसानी से आक्रमण को टाला जा सके। कंबोडिया सरकार ने धीरे धीरे इसको खोजा नहीं गया था, ये 12वीं शताब्दी में बना। धीरे धीरे वहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव हो जाता है तो धीरे धीरे अंकोर वाट का सूर्य मंदिर बौद्ध धर्म में बदल जाता है। फिर उपनिवेशवादी ताकतों का अधिकार उस क्षेत्र पे हो जाता है। लेकिन जब इसकी खोज हुई तो इसके बाद में इसका ध्यान पूरी दुनिया का इसकी तरफ गया। एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे हेनरी मोहत ने जब इसकी खोज की तो पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ गया। उन्होंने एक रिसर्च पेपर इस बाबत वेस्टर्न कंट्रीज में प्रकाशित करवाया तो इस दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक स्थल और हिंदुओं के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का पता पूरी दुनिया को लगा और वर्तमान में ये कंबोडिया की एक राष्ट्रीय पहचान बना हुआ है, उनके राष्ट्रीय ध्वज का ये हिस्सा बना हुआ है और कंबोडिया के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक स्थल है। कंबोडिया सरकार ने इसको अपनी राष्ट्रीय पहचान के रूप में माना है। यही कारण है कि 1983 ईस्वी में कंबोडिया सरकार ने अपने राष्ट्र ध्वज के अंतर्गत अंकोर वाट के सूर्य मंदिर को स्थान दिया है और कालांतर में यूनेस्को ने 1992 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। आज इसी टॉपिक को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। धन्यवाद।